हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड अननोन फैक्ट्स लेकर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इमेजिन करने को कहूँगी, लाइक दम बिरयानी, मसाला डोसा, दाल बाटी चूरमा और केसर वाली खीर। अब तक ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो फूड यानी कि भोजन के बारे में है। फूड एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम कई घंटों तक बात कर सकते हैं। वैसे तो हम सभी ये जानते हैं कि इंडियन फूड जैसा टेस्ट दुनिया में कहीं नहीं। आप लोगों ने भी कई डिशेस बनाई, खाई या खिलाई होंगी। वैसे तो लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, जिन्हें हम फूडीज कहते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इनमें से कितने फैक्ट्स पता थे। तो बिना देर किए चलते हैं फूड वर्ल्ड में। आपने वो कहावतें तो सुनी ही होंगी, जले पे नमक छिड़कना, ऊंट के मुंह में जीरा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और मेरे कहने से तुम्हें इतनी मिर्च क्यों लगती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन कहावतों से हम इंडियंस अच्छे से वाकिफ हैं। हम इंडियंस बातें ही इतनी मसालेदार करते हैं क्योंकि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतने तरह के मसाले का प्रोडक्शन होता है। आपने फॉरेन फ्लेवर इंडियन फूड का नाम तो सुना ही होगा। वैसे तो ग्रीक, रोमन, अरब या कई और इस तरह के देश हैं जिनका फ्लेवर इंडियन फूड में अब हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जो सैफरन है यानी कि केसर, वो इंडिया में कौन लाया था? सैफरन को सबसे पहले इंडिया में मुगल्स लाए थे। मुगल्स के हिसाब से केसर का अपना एक कलर और एक फ्लेवर होता है। शायद इसीलिए सैफरन को रॉयल किचन्स का हिस्सा माना जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ईरान से आए फारसी कश्मीर में पहली बार सैफरन लाए थे। कश्मीर के पेम्पोर की ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बैंगनी रंग के क्रोकस फूलों की चादर से ढके खेत हैं। ये वही फूल है जिनसे केसर बनता है। केसर बहुत ही एक्सपेंसिव स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है। अच्छा, आप ये बताइए कि स्टफ्ड टमाटो, चिली पनीर, पोटैटो फ्राइड राइस, आपने ये सभी नाम कभी ना कभी तो सुने होंगे या ये आपकी वन ऑफ द फेवरेट डिश भी हो सकती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टमाटर, आलू, मिर्च ये सभी पहली बार इंडिया में पोर्चुगीज ही लाए थे। बहुत से इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में किसी न किसी रीजन से सेटल हो चुके हैं। वहाँ पर वे इंडियन फूड को मिस करते हैं, माँ के हाथ के बने गरम गरम खाने को मिस करते हैं। हालांकि फॉरेन कंट्रीज में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, लेकिन माँ के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। कई इंडियंस यूएसए में हैं और वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1960s में पहला इंडियन रेस्टोरेंट यूएस में खुला था और आज की तारीख में अप्रॉक्स 80,000 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं अमेरिका में। वैसे तो इंडियन फूड थियोरी के हिसाब से बेसिक 6 फ्लेवर्स होते हैं: मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसैला और मसालेदार। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन फूड एकमात्र ऐसा फूड है जिसमें ये सारे टेस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शामिल होते हैं। नारियल की चटनी, धनिये की चटनी, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी। चटनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। इंडियन फूड चटनी के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट कहलाता है, या ये कहा जाए कि चटनी किसे पसंद नहीं होती। इवन ब्रिटिशर्स को भी हमारे यहाँ की चटनी बहुत पसंद आई थी। इनफैक्ट उन्होंने एक चटनी को अपना नाम भी दिया था, मेजर ग्रेस चटनी। अभी भी कई स्टोर्स में ये चटनी मेजर ग्रेस चटनी के नाम से सेल की जाती है और ये काफी फेमस भी है। क्या आपने ये चटनी खाई है? मुझे कमेंट जरूर कीजिए। इंडियन फूड सिस्टम में मिठाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी ओकेजन हो, मीठा तो बनता है। इंडियन फूड की बात हो और मिठाई का नाम ना है, ऐसा नहीं हो सकता। पैसम साउथ इंडियन की वन ऑफ द फेवरेट डिश है। ये वेडिंग सेरेमनीज में मोस्टली सर्व की जाती है। साउथ इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से एक शादी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक पैसन सर्व ना हो। क्या आपने कभी इसे टेस्ट किया है? मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आपने कभी न कभी दम पुलाव या दम बिरयानी जैसी टेस्टी डिशेस खाई तो होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कुकिंग स्टाइल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? अवध के एक नवाब को अपने एरिया में भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने सभी गरीबों की मदद करने के लिए एक बड़ी सी हांडी में भोजन पकाने का आदेश दिया और ऐसा कहा कि उसको ढक्कन से ढक दें और आटे से सील कर दें। इससे कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए भोजन तैयार हो सकता था।
लेकिन तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि यह एक स्पेशल कुकिंग टेक्निक बन जाएगी जिसे आज हम दम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कुछ नॉनवेज कैटेगरी की। आप लोगों में से कुछ की वन ऑफ द फेवरेट डिश होगी चिकन टिक्का मसाला, पॉपुलर डिश इन इंडिया। लेकिन ये इंडियन नहीं है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी फेवरेट डिश चिकन टिक्का मसाला स्कॉटलैंड में इन्वेंट हुई थी। इट्स नॉट एन इंडियन डिश। आज आपने फूड रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स देखे। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। कुछ और अननोन फैक्ट्स के साथ हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।